हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है नॉन वर्बल में नॉन वर्बल में हम लोगों ने पहली क्लास सीरीज की पढ़ी है, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं जो है उसी इसमें आपके क्वेश्चन के सीरीज में जो है आज भी आपके लिए सीरीज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से लेके आया हूं। तो चलिए इस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पे आपका सीरीज का मतलब होता है कि अगला फिगर क्या होगा। ये आपको ए बी सी डी ई ये 5 लगातार एक डायग्राम दिए गए हैं, आपको बताना होता है कि इसके बाद कौन सा डायग्राम आएगा। अब आपको जो है यहाँ पे आंसर फिगर में से जो है चूज करना होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किस डायग्राम को यहाँ पे हम रख दें कि वो अगला डायग्राम इसका हो जाए। जैसे हम सीरीज सॉल्व करते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा, वही चीज यहाँ पर भी हमें जो है सॉल्व करनी होती है। अब चूंकि नॉन वर्बल की बात है तो नॉन वर्बल में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे आपके डायग्राम पर बेस्ड होते हैं, सारे आपके जो है एक कह सकते हैं पिक्चर रीजनिंग होती है, ठीक है, जहां पे आपके डायग्राम बने होंगे और डायग्राम में किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है वो आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जो होता है वो आपका जो है एंगल में होता है। अगर एंगल को हम समझ लें तो एंगल कुछ इस प्रकार से हम जो है लेते से हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में ये 8 डायरेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जिनके द्वारा एंगल आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका सेंटर पॉइंट होता है और ये 8 के 8 डायरेक्शन हम लोग इस प्रकार से जो है बनाते हैं अपने कॉपी में। डायरेक्शन के द्वारा आपको जो है एंगल बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये डायरेक्शन होता है आपका ईस्ट, ठीक है ना, ये डायरेक्शन होता है आपका वेस्ट, ओके, ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ और ये डायरेक्शन होता है साउथ। ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। अब अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूं, ठीक है, तो आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पूरा एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होगा। ये 45 में डिवाइड हो जाता है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा और ये आपका 45 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और यह इसके 45 में इसको डिवाइड कर देता है। यह पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और ये आपका जो है इसको 45 में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब अगर इसी एंगल को हम यहां पर देखते हैं तो आपको यहां पे देखो क्या समझना है, जरा मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें हम मूवमेंट ही देखते हैं। और मूवमेंट चाहे आप एंगल से देख लीजिए, चाहे आप उसके जो है उसको पार्ट में डिवाइड करके देख लीजिए। जैसे अगर मैं एंगल की बात करूं तो देखो यहां पे मैंने डायरेक्शन ऐसे बना दिया, ये डायरेक्शन बना दिया, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका वेस्ट, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है आपका साउथ, ओके। ये जो पूरा एंगल होगा ये यहां से यहां, ठीक है ना, ये पूरा एंगल। अब देखो अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ से यहां आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे पूरा का पूरा 90 डिग्री मूव कर गया, 90 डिग्री मूव कर गया। अगर ये व्यक्ति यहां से यहां पर आता है तो आप समझ जाएंगे कहां गया है, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात कितना डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अगर नॉर्थ से ईस्ट में आया तो पूरा का पूरा 90 डिग्री हो गया। अब दो यहां पे मूवमेंट है, एक मूवमेंट होगा आपका क्लॉकवाइज, एक मूवमेंट होगा आपका क्लॉकवाइज और एक मूवमेंट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज और आपका एक मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको पता है कि जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ से ईस्ट आएंगे, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, तो ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर नॉर्थ से वेस्ट आएंगे, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है,
ठीक है ना। तो मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका ये दिया गया है, यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं, एक में आपका दिया गया है जो है इक्वल और दिया गया है प्लस। अब जरा इनका मूवमेंट देखिए। अगर मूवमेंट की बात करें तो देखो यहां से ये यहां पर आया तो आपने कहा ये मूवमेंट हो गया, इसका मूवमेंट हो गया 90 डिग्री, इसका मूवमेंट हो गया 90 डिग्री। ये यहां पर था, देखो यहां पर पहुंच गया, इसका मूवमेंट हो गया जो है, इसका मूवमेंट हो गया आपका 45 डिग्री, इसका मूवमेंट हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो इक्वल है, इक्वल का पहले मूवमेंट हुआ 45 डिग्री और आपका जो प्लस है उसका मूवमेंट हुआ 90 डिग्री, और दोनों जो मूवमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये चूंकि ऐसे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब जरा आगे देख लीजिए, आगे क्या है। जब आगे आप बढ़े तो आप देखो जो है प्लस का मूवमेंट 45 और इक्वल्स का मूवमेंट हो गया आपका जो है कितना 90 डिग्री। देखो भाई इतना 90, तो इतना ये 45, यहां से 45 तो 45 कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। ये ईस्ट से कहां पहुंच गया? नॉर्थ में, तो 90 डिग्री। तो अब आप देखिए पहले क्या था, पहले इक्वल्स का 45 प्लस का 90, अब क्या हो गया, अब जो है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे इक्वल का कितना हो गया, इक्वल का हो गया मूवमेंट 90 डिग्री और प्लस का मूवमेंट कितना हो गया 45 डिग्री, प्लस का मूवमेंट हो गया 45 डिग्री। और अभी भी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ही है, एंटी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट हो रहा है। आगे जरा देखिए, आगे जरा बढ़िए, आगे क्या है देखो। अगर आगे आप देखें तो यहाँ पे देखो अब जो है यहाँ पे जो प्लस का मूवमेंट है वो 90 डिग्री है और जो इक्वल का मूवमेंट है वो 45 डिग्री है। ठीक है ना। तो पहले प्लस का मूवमेंट 90 और इक्वल का 45, फिर इक्वल का हो गया 90 और प्लस का हो गया 45। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद जो है आपका प्लस का हो गया 90 और इक्वल का हो गया 45। तो अब क्या होगा, अब बारी आएगी इक्वल की 90 और प्लस का 45। तो आपने कहा इक्वल का मूवमेंट देखो 90 है, इक्वल का मूवमेंट 90 है और प्लस आएगा बीचों बीच, क्योंकि इसका मूवमेंट होगा 45 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो जब आगे बात बढ़ेगी, अब जब इसके, अब आपको आगे बताना कि इसके आगे क्या आएगा। तो भाई देखो इससे हमने इस फिगर का निकाला, हमने ए से बी का निकाला, बी से सी का निकाला, सी से डी का निकाला, डी से ई का निकाला, अब ई से आप एफ का निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस है, प्लस का मोमेंट 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से और यहाँ पर वो आएगा, क्योंकि नॉर्थ में है तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और जो इक्वल है इसका मोमेंट होगा 45 डिग्री, इसका मोमेंट होगा 45 डिग्री। तो ये आएगा जो है कहाँ पे, ये आएगा साउथ में। तो जरा देखिए वेस्ट और साउथ, तो आपने कहा वेस्ट और जो है साउथ ये है, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में आपका जाएगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका जो है ये चूंकि 45 डिग्री का मोमेंट है, पहला ही सही है, पहला ही आपका सही आंसर है। ठीक है, जब पहला सही हो तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप मूवमेंट के द्वारा बहुत आसानी से जो है नॉन वर्बल में सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया है या आंसर फिगर दिया गया है, यहां से आपको मेथड निकालना है, फिर बताना है कि ई का अगला फिगर क्या होगा। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही डायग्राम होगा। यहां पर जरा देखिए भाई, अगर हम यहां पे बात करें तो देखो यहां पे आपका जो है 1 2 3 4 5 6 फिगर है, यहां भी आपके 6 हैं, यहां भी आपके 6 हैं, यहां भी 6 हैं, यहां भी 6 हैं, सब में 6 फिगर हैं। किसी में भी कोई किसी में भी जो है फिगर की संख्या कम नहीं है भैया। ये भी तो देख, अगर यही होता है कि यहाँ 6 है, यहाँ 5, यहाँ 4, तो आगे ये समझ में आ जाता कि हाँ भाई आगे क्या होगा। अब यहाँ पे जरा इनके मूवमेंट को देखते हैं। तो मूवमेंट को अगर आप देखें तो पहले प्लस आपका इधर था, ठीक है ना, और फिर जो है प्लस आपका इस किनारे चला गया, ठीक है ना, फिर प्लस कहाँ चला गया, इस किनारे पे आ गया। बाकी सारा डायग्राम सेम है,
बाकी किसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। देखो माइनस जहाँ है वहां पर, ट्रेंगल जहां पर है वहां पर, सारे के सारे डायग्राम अपनी जगह पर हैं। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी नया डायग्राम किसी में भी नहीं आया। जब हम ए से बी में जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं, सी से डी में जा रहे हैं, डी से ई में जा रहे हैं, तो कोई भी नया डायग्राम नहीं आया। आपके ऑप्शन में भी किसी में नया डायग्राम नहीं दिया गया, इसलिए हम अब पांचों को भी हमें जो है अपने साथ लेके चलना है। अब जरा देखो यहाँ पे, तो आपने कहा कि अभी जो है प्लस गया, प्लस के बाद अब कौन चला गया, माइनस, ठीक है ना। अब देखो ये भी देखते जाइए कितने डिग्री मूवमेंट, कितने डिग्री मूवमेंट, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है एवरी डायग्राम में। देखो जो भी डायग्राम आपका जो है इधर की तरफ आ रहा है उसमें 90 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस हो गया, अब किसकी बारी आएगी, तो आपने कहा अब ट्रेंगल की बारी आएगी, तो ट्रेंगल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपकी जो है स्क्वायर की बारी आएगी, तो स्क्वायर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद जो है स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो अब देखो जब स्क्वायर यहाँ पे चला गया तो डी से आपका ई आ गया। अब ई से आपको एफ लाना है, जब ई से एफ लाना है तो आपने कहा ये जो आपका ब्लैक सर्कल है वो यहाँ पर आएगा, ब्लैक सर्कल यहाँ पर आएगा। तो आपने कहा ट्रेंगल के नीचे स्क्वायर होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। ट्रेंगल के नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे आपका ब्लैक वाला सर्कल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्क्वायर के नीचे ब्लैक सर्कल और स्क्वायर के ऊपर ट्रेंगल, ट्रेंगल के इधर आपका माइनस प्लस और ये सर्कल, ये हो जाएगा। आंसर फोर्थ हो जाएगा, आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत, जिसको हमको लगता है यार बहुत टफ चीजें होती हैं, ये बहुत आसान होते हैं, बस एक बार उसको आप करिए तो। नहीं होता क्या है, जैसे पिक्चर रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, देख के हमारे दिमाग में सर कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत टफ है, हमसे मूवमेंट हमें समझ में नहीं आता डायग्राम जा कैसे रहा है, ये तो हमको सारे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको सही से ध्यान से पढ़िए तो आपको हर चीज आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ई के बाद कौन सा फिगर आएगा। देखिए ए बी सी डी में आपको लगातार एक सीरीज दी गई है, फिर ई के बाद बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका जो है सही आंसर होगा। तो जरा देखिए यहाँ पे भाई मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका क्या है, इक्वल है, इक्वल। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल था, फिर इन चारों डायग्राम में एक नया डायग्राम की एंट्री हो गई, इन चारों डायग्राम में एक नए डायग्राम की एंट्री हुई जिसके जो आपको सी दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बाद इन चारों डायग्राम में एक नए डायग्राम की एंट्री हो गई जो आपको क्या दिख रहा है, आपको स्क्वायर दिख रहा है। फिर नए डायग्राम की एंट्री हुई जिसका जो आपको एरो दिख रहा है, फिर नए डायग्राम की एंट्री हुई जो आपको प्लस दिख रहा है, और नया डायग्राम कहाँ आएगा, सबसे ऊपर आएगा। तो आपने कहा नए डायग्राम की एंट्री होगी, तो ये तो पहले से आ चुका है, ये पहले से आ चुका है। इन तीनों में कोई एक होगा, क्योंकि हर में देखो वाई है, दो डायग्राम तो हमने एक ही मेथड से अलग कर दिए कि आपका फर्स्ट और सेकंड तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि नया डायग्राम में आपका देखो एरो और सी पहले आपका यूज हो चुका है। तो अब इन तीनों में हमें देखना है कि क्या होगा। अब जरा और आगे देखो, आपने कहा कि जो आपका जो है ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये आएगा आपका, एक को छोड़ के थर्ड नंबर पे देखो यहाँ पे आया, ये आपका जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये आपका यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये आपका। अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाला डायग्राम यहाँ पे है, फिर इसके बाद फर्स्ट वाला डायग्राम तुरंत नीचे है, ठीक है ना, फिर फर्स्ट वाला डायग्राम आपका तुरंत नीचे है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट जरा रुक जाइएगा यहाँ पे, हाँ ठीक, यहाँ पे हमने एक चीज गलत कर दी है। आपका जो है ये डायग्राम एक छोड़ के नहीं आ रहा, ये डायग्राम आपका तुरंत देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, सी यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो प्लस आपका तुरंत यहाँ पर आएगा। प्लस आपका तो देखो प्लस सब में एक समान है, प्लस एक समान सब में आया है, कोई बात नहीं। अब जरा और आगे डायग्राम देखते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला डायग्राम है वो आ गया जो है नीचे, सेकंड वाला डायग्राम आ गया नीचे, और ये जो आपका डायग्राम है ये आपका चेंज हो गया।
ये डायग्राम आपका और नीचे देखो, स्क्वायर ये आपका नीचे आया, ये आपका और नीचे आ गया। समझ में बात आ रही है भाई? इस आपका ये एक एक क्या हो गया, नीचे बढ़ गया। तो जो आपका लास्ट में आया, जो आपका लास्ट में आया वो क्या हो गया, नया बन गया। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पे ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो आपका जो है ये नया हो गया। अब जब आगे बढ़े तो ये नीचे आया, ये नीचे आया और ये नीचे आया, ये जब ऊपर गया तो आपका नया हो गया। इसके बाद ये नीचे आया, स्क्वायर नीचे आएगा, स्क्वायर के नीचे सी आएगा, जब सी ऊपर जाएगा तो नया हो जाएगा। अब देखो प्लस नीचे आया, इसके नीचे आपका ये आएगा, सबसे नीचे आपका ये स्क्वायर आएगा, सी आपका नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि स्क्वायर केवल एक ही में ही है और वह है आपका फोर्थ, बाकी ना तो 3 में है ना तो आपका फोर्थ में है, ठीक है ना, क्योंकि सी तो आपका हट जाएगा ना भाई, ये एक स्थान नीचे, ये एक स्थान नीचे, ये एक स्थान नीचे, तो आपका जब सी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नया डायग्राम आएगा, नया 3, मतलब यहाँ पे सी आ रहा है इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा, इसलिए जो है आपका ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम का आंसर बताइए। ए बी सी डी ई एफ, क्या एफ में क्या आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 कौन सा डायग्राम ई के बाद आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा कि फिफ्थ आएगा, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मूवमेंट को देखें, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम मूवमेंट को देखें, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखें, अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट देखो किस प्रकार से हो रहा है, ये देखो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये तो यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया और इसका मूवमेंट आपका यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। इन तीनों का आपका क्या बना, इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे जो है इन दोनों का जो है इस प्रकार से क्या बन गया, यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये मूवमेंट बन रहा है, ये मूवमेंट बन रहा है। जो आपका ये डायग्राम है ये यहाँ पर आएगा, फिर देखो ये डायग्राम आपका यहाँ पर आ रहा है, ये डायग्राम आपका यहाँ पर आ रहा है, ये डायग्राम आपका यहाँ पे आ रहा है, ये डायग्राम आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और ये डायग्राम आपका यहाँ पे आएगा और ये डायग्राम आपका यहाँ पे जाएगा। देखो दोनों सेम मूवमेंट है दोनों में, इसलिए मैं एरो बना के आपको बता रहा हूं कि आप उन चीजों को आसानी से समझ जाएं। क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे आया, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लूं तो ये तो आपका मिडिल है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे मिडिल है। मिडिल में अगर आप देखें तो मिडिल में कौन सा जाएगा, जो आपका जो है साउथ ईस्ट में रखा है चूंकि ये आपकी चारों डायरेक्शन, ये आपके 8 डायरेक्शन कुछ ऐसे होते हैं, 8 डायरेक्शन कुछ आपके इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप 8 डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ रहा तो आप वहां पे डायरेक्शन को बना सकते हैं। सेंटर क्या आएगा आपका, सेंटर पॉइंट हो जाएगा जहां क्वेश्चन मार्क लिखा है, ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका साउथ एंड ये आपका वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट और ये है आपका सेंटर पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। तो क्वेश्चन मार्क सेंटर पॉइंट है जो साउथ ईस्ट में आ रहा है, जो साउथ ईस्ट में, देखो ये साउथ ईस्ट है, जो साउथ ईस्ट में आ रहा है उसका हर बार चेंजमेंट होता है, वो कहाँ जाता है आपका सेंटर में। देखो सेंटर में, ये भी आपका आगे कहाँ जाएगा, सेंटर में। अब कैसे चेंजमेंट होगा, क्रॉस यहाँ जाएगा, इक्वल यहाँ आएगा, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा और आपका ये आपका जो ट्रायंगल है वो कहाँ जाएगा, आपका सेंटर में जाएगा। फिर जब आगे आप बढ़ेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से मूवमेंट होगा। देखो ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, और इक्वल आपका यहाँ पे आएगा, इक्वल आपका यहाँ पे आएगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे जाएगा, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे जाएगा और आपका क्रॉस यहाँ पे आएगा। एक चीज और है, कोई भी नया डायग्राम चेंजमेंट के बाद नहीं आ रहा, सारे डायग्राम वही हैं जो आपके यहाँ पर यूज हुए हैं, कोई भी नया डायग्राम आपका नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, आपके ऑप्शन में भी कोई नया डायग्राम किसी भी डायग्राम में नहीं दिया गया।
अब जरा देखते हैं क्या मूवमेंट होगा। तो डी से ई आ गया भाई, ए से बी निकाला, बी से सी निकाला, सी से डी निकाल लिया, अब डी से हमने ई भी निकाल लिया, अब हम ई से एफ निकालेंगे। तो आपने कहा कि ये मूवमेंट कैसे होगा, ये आपका जाएगा जो है यहाँ, ठीक है ना, क्रॉस आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क जाएगा आपका ट्रायंगल की जगह, सॉरी स्क्वायर की जगह, स्क्वायर जाएगा ट्रायंगल की जगह, ट्रायंगल जाएगा आपका जो है क्रॉस की जगह। तो ट्रायंगल क्रॉस की जगह ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। सेकंड वाला जरा देखिए, ट्रायंगल जाएगा जो है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, स्क्वायर जाएगा यहाँ पे बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा क्रॉस, और स्क्वायर इक्वल जाएगा यहाँ पे। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा, ट्रायंगल जाएगा आपका इस किनारे पे, क्रॉस आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इक्वल जाएगा यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर होगा। मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर से आपका ए वाला डायग्राम फिर से देखो आ जाएगा, ए वाला डायग्राम फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, ए के बाद फिर से बी आएगा, फिर से यही सीरीज लगातार आगे इन डायग्राम्स में चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें आपका जो है कौन सा जो है डायग्राम आएगा ई के बाद, ए में, बी में, सी, डी और ई के बाद आपको बताना है कौन सा डायग्राम आएगा। 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप तो इसको तुरंत कर देंगे। देखो यहाँ पे जो है पहले सिंगल था, पहले भैया ये सिंगल थे, इनके साथ कोई नहीं था, फिर क्या हुआ, इनकी किसी से दोस्ती हो गई और इनको एक साथी मिल गया, इनको देखो एक साथी मिल गया, पहले सिंगल फिर ये डबल हो गए, ठीक है। साथी इनका थोड़ा इनसे छोटा था, ये थोड़ा तगड़े थे, थोड़ा दुबला पतला था। फिर इन्होंने कहा नहीं यार एक काम करो, तुम जो है अपने आप में एक और जो है क्या करो, एक साथी को और बढ़ाओ। उसने कहा ठीक है। अब देखो जब इसके बाद और आगे बढ़े तो देखो ये इनका एक साथी और आ गया, और बाहर भी एक साथी बढ़ गया, ठीक है ना, 2 सींग हो गए और एक अंदर साथी हो गया। अब जब आगे कहानी हो गई तो ये तो इनका पूर्ण परिवार हो गया, ठीक है ना। अब जब आगे बात बढ़ी तो अब थोड़ा सा और आगे बात बढ़ेगी। अब जब बात बढ़ने की बात आई तो जो देखो ये आपका ऊपर इसका सींग बढ़ा था, तो ये किधर की तरफ बढ़ा था, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं बढ़ाया गया, पहले ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है। तो यहां पर आपका ठीक है। अब यहां पर भी आपका जो है, अब ये तो देखो इसके अंदर आपका पहले सर्कल तो नहीं आएगा, ब्लैक सर्कल पहले अंदर नहीं आएगा, पहले सींग बढ़ेगा। आपने कहा यहां पर, अब देखो आपका थर्ड और आपका फिफ्थ तो नहीं हो सकता। अब हमें ये देखना सेकंड और फोर्थ में कौन सा सही होगा, क्योंकि सेकंड और फोर्थ दोनों एक जैसे, बस एक दिक्कत है कि जो पीछे उसकी पूंछ निकली है उसमें जो है कैसी है, नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ। तो मैंने कहा कहां निकलेगी, पहले ऊपर की तरफ निकलेगी, क्योंकि सींग पहले ऊपर की तरफ निकला था। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो है नॉन वर्बल में सीरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहां पे आंसर दीजिए भाई, इसका क्या आंसर होगा। ई के बाद आपका कौन सा सही डायग्राम आएगा, ए बी सी डी ई के बाद कौन सा आपका डायग्राम आएगा 1 2 3 4 5 में। तो यहां पे अगर आप देखें तो पहले आपको इधर देखो कितने डायग्राम दिए गए हैं, आपने कहा 3 इधर हैं, 4 इधर हैं, ठीक। अब जरा ए का रिलेशन बी से देखिए। तो आपने कहा जब हमने ए का रिलेशन बी से देखा तो यहां पे जो आपका चेंजमेंट हुआ, जो आपका चेंजमेंट हो रहा है वो आपका 2 में हो रहा है। देखो 2 में चेंजमेंट हो रहा है, बाकी किसी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इन दोनों में चेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, इन दोनों में चेंजमेंट। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पर जब हम ए से बी को निकालते हैं, जब हमने ए से बी को निकाला तो इन दो में चेंजमेंट हुआ, ठीक है ना। अब जरा बी से सी की बात करते हैं, बी से सी की बात करते हैं। अगर हम बी से सी की बात करते हैं तो आपने कहा एक इसमें चेंज हुआ और आपका इन दोनों में चेंज हुआ। तो पहले देखो अगर हम डायग्राम की बात करते हैं
तो पहले जो है आपका कितना चेंजमेंट हुआ, फिगर में जो चेंजमेंट हो रहा है, फिगर में जो चेंजमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पहले 2 आकृति में चेंजमेंट, फिर 3 आकृतियों में चेंजमेंट, फिर देखिए, फिर आगे जरा बढ़िए, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो 4 में होना चाहिए भाई, 2 3, अब देखो कितने में हो रहा है, क्या 2 3 2 3 का रेशियो चल रहा है क्या। तो आपने कहा यहां पे जब चेंजमेंट हुआ तो देखो एक तो आपका जो है आपका ये बदल गया भाई, ये तो हो गया ना, यहां से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है ना, इन दोनों में चेंजमेंट हो गया तीनों में। अब जरा इससे सी से जरा डी निकालिए, आपने कहा इन दोनों में चेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, इन दोनों में चेंजमेंट हुआ और इन दोनों में चेंजमेंट हुआ। अब जो चेंजमेंट हुआ वो आपका 4 में हुआ। अब चेंजमेंट कितने में हुआ, पहले 2 आकृतियों में, फिर 3 आकृतियों में, अब 4 आकृतियों में। अब जरा आगे देखिए, अब जरा आगे देखिए क्या है, आपने कहा यहां पे जो चेंजमेंट हुआ, ये देखो ये आपका जो है इधर था तो ये आपका इधर हो गया, ठीक है ना, तो यहां से तो ये निकल आया। अब जरा डी से ई निकालिए, तो आपने कहा यहां पे जो चेंजमेंट हो रहा है वो आपका इन दोनों में हो रहा है, देखो इन दोनों में, ठीक है ना, इन दोनों में चेंजमेंट हो रहा है। तो आपने कहा कि इन दोनों में जब चेंजमेंट हो रहा है तो यहां पे फिर से देखो सीरीज आपकी क्या हो गई, फिर से सीरीज रिपीट हो रही है, 2 3 4, फिर से 2 में चेंज हुआ तो फिर से 3 में चेंज होगा, फिर से 4 में चेंज होगा, तो यही सीरीज चलेगी 2 3 4 2 3 4। देखो भाई यहां पे आपका जो है, यहां पे 2 आकृति में चेंज हुआ, यहां 3 आकृतियों में चेंज हुआ, यहां 4 आकृतियों में चेंज हुआ, यहां 2 आकृतियों में चेंज हुआ, तो अब यहां 3 आकृतियों में चेंजमेंट होगा। अब 3 में जब चेंजमेंट होगा तो आपने कहा कि यहां पर जो है किन 3 में चेंजमेंट होगा ये हमें देखना है। तो अब देखो या तो आपका ये पूरा का पूरा इधर की तरफ चला जाए, तो आपने कहा कि अगर इन तीनों की हम बात करते हैं तो ये तो देखो आपका जो है यहां पर अगर हम देखें, यहां पे अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कि आपका एक तो ये चेंज हो गया और एक ये तो नहीं होगा, इसमें 2 का चेंजमेंट हो रहा है, हमको 3 का चेंजमेंट चाहिए, हमें 3 का चेंजमेंट चाहिए। तो आपने कहा यहां 3 का नहीं, यहां 4 का चेंजमेंट हो रहा है, देखो एक तो ये बदल गया, एक तो ये बदल गया, और आपके 3 जो है 3 आपके इधर से बदल गए भाई, चूंकि ये इधर की तरफ थे ना उसमें, तो आपका पहला तो नहीं होगा। सेकंड में जरा आ जाओ, क्या सेकंड आपका सही होगा क्या, तो आपने कहा कि इन तीनों को बदलना चाहिए, इन तीनों को बदलना चाहिए, क्योंकि ये तीनों अगर इधर की तरफ चले जाएंगे, अगर ये तीनों आकृतियां बदल जाएं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों आकृतियां जब इधर की तरफ बदल जाएंगी तो ये एकदम सेम फिगर आ जाएगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे केवल आपका दूसरा सही हो सकता है, बाकी कोई भी आपका सही नहीं होगा, बाकी कोई भी आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अब देखिए ये डायग्राम आपके सामने दिया गया है, एक आपका सर्कल बना है, सर्कल के उसमें कुछ आपके डायग्राम्स बने हैं, उसके आधार पर आपको बताना है कि ए बी सी डी ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा, फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ की फिफ्थ। तो यहां पे अगर आप देखें तो देखो यहां पे सर्कल है, सर्कल में ये 3 डायग्राम दिए गए हैं, एक आपका दिया गया है जो है ब्लैक वाला सर्कल, एक एरो और एक टी दिया गया है। इनमें जो है अगर आप मूवमेंट देखें तो आपका जो है यहां पे मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये यहां से यहां पे आ गया, ये यहां से यहां पे आ गया, और ये यहां से यहां, एक एक खाना, एक जो है खाने एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखिएगा, जिस डायग्राम का चेहरा पहले बाहर की तरफ था वो जब आगे बढ़ा तो अंदर की तरफ हो गया, और जिसका चेहरा अंदर की तरफ था उसका चेहरा बाहर की तरफ हो गया। देखो टी का चेहरा बाहर था तो टी का चेहरा अंदर हो गया, एरो का चेहरा अंदर था तो बाहर हो गया, इस ब्लैक सर्कल का चेहरा अंदर था तो ये भी बाहर हो गया। अब जो है आगे जो है ये आपका जो है आपका एरो आ जाएगा टी के स्थान पे, टी आ जाएगा ब्लैक सर्कल के स्थान में, ब्लैक सर्कल फिर से एक आगे बढ़ जाएगा। अब ब्लैक सर्कल और एरो दोनों अंदर की तरफ होंगे, फिर देखो यहाँ पे एरो आ जाएगा टी के स्थान पे और टी जाएगा आपका जो है ब्लैक सर्कल के स्थान पे, और ब्लैक सर्कल एक आगे और बढ़ जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से जो है अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका एरो आएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे टी ब्लैक सर्कल के स्थान पे, और ब्लैक सर्कल एक स्थान और आगे बढ़ के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फिर से आपको ए वाला डायग्राम मिल जाएगा, फिर से आपको ए वाला डायग्राम मिल जाएगा। इतना मूवमेंट कराने के बाद आपको देख रहे हैं कि ए और ई ये दोनों डायग्राम आपके क्या हैं, सेम हैं, ये दोनों डायग्राम आपके सेम हैं। तो फिर जो ई के बाद एफ डायग्राम आएगा वो बी वाला आएगा। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा एग्जाम में, तो आप यहाँ पे जैसे अब मैंने ए और ई देख लिया कि ए और ई देखो एकदम इक्वल आ रहे हैं। जब ए और ई इक्वल है तो ई के बाद जो भी एफ आएगा वो सेम बी जैसा आएगा। तो अब इसमें देख लो कौन सा डायग्राम बी के जैसा है, वही सही आंसर हो जाएगा। कौन सा डायग्राम आपका बी जैसा है वही आपका सही आंसर होगा। तो आपने यहां पे देखा कि देखो एरो जाएगा आपका जो है, एरो जाएगा आपका कहां, टी के स्थान पे, और टी जाएगा आपका जो है ब्लैक सर्कल के स्थान पे, ब्लैक सर्कल यहां पे आएगा, और ब्लैक सर्कल होगा बाहर की तरफ। ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है। आपने कहा एरो जाएगा तो बाहर होगा, ब्लैक सर्कल बाहर होगा, टी अंदर होगा, तो बिल्कुल आपका जो है सेकंड वाला बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड आपका सही आंसर है। सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें आपका एरो भी अंदर है, इसलिए फोर्थ भी गलत है। थर्ड तो हो ही नहीं सकता, फिफ्थ तो हो ही नहीं सकता। सेकंड और फोर्थ में आपका जो है सेकंड सही होगा, क्योंकि उसमें जो आपका एरो है वो आपका बाहर की तरफ होना चाहिए, उसमें अंदर की तरफ है। तो बहुत ध्यान से आपको आंसर करने हैं, ठीक है ना। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हमें आ रहा है, हमें आ रहा है, जल्दी जल्दी में क्या किया आपने कि ना देखा कुछ और आप फोर्थ में फोर्थ को आपने जो है टिक कर दिया। तो एक डायग्राम को नहीं, आप जितने भी डायग्राम उसमें दिए गए सबको एक बार जरूर उसमें चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये डायग्राम आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर फिगर होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप मूवमेंट की बात करें, देखो अब एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको जो बीच में है, देखो यहां पे ट्रायंगल था, नई आकृति क्या आ गई, मल्टीप्लाई। चूंकि मल्टीप्लाई तो कहीं था ही नहीं, यहाँ स्टार, स्टार चूंकि कहीं था ही नहीं, यहाँ पे इक्वल्स, चूंकि इक्वल्स तो कहीं था नहीं, यहाँ पे टी, टी था नहीं। अब नई आकृति आएगी, नई आकृति आएगी। नई आकृति मतलब देखो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई पहले यूज हो चुका है। स्क्वायर है, स्क्वायर पहले यूज हो चुका है। आपका ये सर्कल है, सर्कल पहले यूज हो चुका है, हैज नहीं यूज हुआ। अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन, कितना आसान। अब आपको केवल दो डायग्राम में चूज करना है, फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा सही होगा। तीन तो आपने देखते ही कैंसिल कर दिए, क्यों? क्योंकि भाई देखो बीच में नई आकृति आएगी, नई आकृति वो होगी जो कि इसमें कहीं भी यूज नहीं हुई। देखो क्या कहीं भी मल्टीप्लाई यूज हुआ? नहीं। जब स्टार आया तो कहीं यूज हुआ? नहीं हुआ। जब आपका जो है यहाँ पे इक्वल आया तो कहीं यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। क्या आपका टी कहीं यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। तो फिर आप स्क्वायर और मल्टीप्लाई कैसे ले सकते हैं? क्योंकि पहले तो यूज हो चुके हैं ना ये। आप यहाँ पे सर्कल कैसे ले सकते हैं? ये पहले आपका यूज हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए कि अब 1 और 4th में कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे जरा देखते हैं, अब मूवमेंट की बात कर लेते हैं। क्योंकि भाई जब एक डायग्राम से एक डायग्राम को जब हमने चेक किया तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब आप मूवमेंट को जरा चेक करिए। मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, ए से अगर हम बी की बात करें तो सी जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। सी जाएगा आपका 90 डिग्री। इसके बाद जो आपका ये ट्रायंगल है ये आएगा आपका इधर, ठीक है। इसके बाद जो आपका इन दोनों में चेंजमेंट होगा और ये आएगा यहाँ पे, और ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब बी से हम सी को देखें तो आपका जो है, अब देखो इन दोनों में चेंजमेंट होगा, इन दोनों में चेंजमेंट हुआ, और आपका जो है ये गया यहाँ पे, ये आया यहाँ पे, और ये आपका जो गया तो ये आपका नया डायग्राम आ गया, ठीक है। पहले इन दोनों में देखो 90 डिग्री का चेंजमेंट हुआ आपस में। अब इधर इन्होंने ट्रायंगल बनाया, अब इसकी बारी है तो ये दोनों में 90 डिग्री का चेंजमेंट होगा। ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, ठीक है। और ये दोनों, ये आपके तीनों ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये जाएगा आपका सी जाएगा ट्रायंगल के स्थान पे, ट्रायंगल आएगा आपका स्टार के स्थान पे, स्टार आएगा आपका जो है सी के स्थान पे। तो जैसे ही ट्रायंगल यहाँ पे आएगा तो एक नया डायग्राम आ जाएगा, क्योंकि सेंटर में आपका नया डायग्राम आ रहा है। फिर देखो क्या है,
इन दोनों में अब चेंजमेंट होगा, इन दोनों में 90 डिग्री का आपस में चेंजमेंट होगा और ये ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये आएगा जो है आपका यहाँ पे, ये डायग्राम जाएगा यहाँ पे और ये डायग्राम जाएगा यहाँ पे, तो ये नया डायग्राम आएगा। अब जब बारी आएगी तो अब जो है इन दोनों के 90 डिग्री का मूवमेंट होना चाहिए, इन दोनों में 90 डिग्री का मूवमेंट होना चाहिए, दोनों में 90 डिग्री का मूवमेंट है। इसके बाद जो है अब देखो ये जाएगा, सी जाएगा, स्टार की जगह स्टार आएगा यहाँ पे और टी जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर सी और नीचे टी, ऊपर सी नीचे टी, आंसर फोर्थ सही है, आंसर फोर्थ सही है, क्योंकि नीचे सी के बाद टी आना चाहिए, तो वो टी नहीं चेंज होगा, चेंज कौन सा होगा आपका, स्टार चेंज होगा, इसलिए जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है मूवमेंट को देख करके आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है, आपको बताना इनमें से कौन सा आपका सही होगा। ई के बाद कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा कि फिफ्थ आएगा। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक अगली ए से, जब हम बी की बात करते हैं तो एक नया डायग्राम आपको दिखता है यहाँ पे ट्रायंगल। जब हम बी से सी की बात करते हैं, नया डायग्राम दिखता है आपका जो है ये आपका रेक्टेंगल, तो कहीं ना कहीं नया डायग्राम तो आगे आएगा। ठीक है, अब जरा मूवमेंट की बात कर लें, मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो आपने कहा मूवमेंट की जो बात है, तो मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आपका जो यहाँ पे जो डायग्राम है, जो सर्कल है वो यहाँ पहुँचा, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर आया, ठीक है ना, और ये आपका यहाँ पे गया, और जो ये इसका जो मूवमेंट होगा आपका पूरा का पूरा 180 डिग्री, ये आपका नया डायग्राम आएगा। ये जो यहाँ पे आएगा नया डायग्राम आएगा, इस किनारे पे नया डायग्राम आएगा। देखो जब आपका यहाँ पर मूवमेंट कैसे हुआ, आपका भाई ए से हमने बी निकाल लिया, अब जरा जो है बी से सी निकालो। देखो ट्रायंगल पहुंचा यहाँ पे, आपका ये सर्कल आ गया यहाँ पे, ये पहुंचेगा ऊपर, स्टार, ये आपका मल्टीप्लाई पहुंचेगा ऊपर, और जब स्टार आपका यहाँ पे आएगा, कहाँ पे जो है स्टार आएगा जब आपका ट्रायंगल की जगह, तो नया डायग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है देखो, और यहाँ पे वो नया डायग्राम लेके आ रहा है। जब आपका स्टार यहाँ पे आएगा तो आपका नया डायग्राम आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या आगे मूवमेंट होगा, आपका इस रेक्टेंगल पहुँचेगा यहाँ पे, आपका ट्रायंगल पहुँचेगा यहाँ पर, और ये पहुँचेगा ऊपर। जब आपका जो है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई आएगा तो एक नया डायग्राम आएगा आपका इक्वल्स। अब जब आगे बात करेंगे तो इक्वल पहुँचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये आएगा यहाँ पे, ये पहुँचेगा यहाँ, और जब ये यहाँ पे आएगा तो एक नया डायग्राम के साथ में आएगा। अच्छा आगे वाले में यहाँ पे इक्वल कम है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इक्वल और लगा दीजिए, यहाँ पे आपका इक्वल आएगा। ठीक है, अब क्लियर है। अब जब आगे आप चलेंगे तो देखो अब क्या मूवमेंट होगा, अब यहाँ पे मूवमेंट ये होगा कि आपका ये एरो पहुँचेगा, एरो पहुँचेगा आपका जो है जहाँ पे इक्वल है, इक्वल पहुँचेगा आपका जहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पहुँचेगा आपका ट्रायंगल की जगह, और ट्रायंगल आएगा एक नए डायग्राम के साथ में आपके जो है इस एरो के पास में। तो आपका एरो आएगा बीच में, एरो सब में बीच में दिया गया है। इक्वल आएगा आपका जो है इस किनारे पे, तो ये तो नहीं होगा और बाकी सब होंगे। अब देखिए नया डायग्राम आएगा तो नया डायग्राम इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, नया डायग्राम इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आपका यह नया डायग्राम यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये जाएगा बीच में, स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल तो पहले आ चुका है ना, ट्रायंगल पहले आ चुका, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर आपका फिफ्थ सही होगा, आंसर आपका फिफ्थ सही होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस मूवमेंट देखते जाइए कि मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, जैसा मूवमेंट हो रहा है वैसा करा दीजिए, तुरंत आंसर आएगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा निकालने में, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं, नॉन वर्बल जो है बहुत टफ होता है, नॉन वर्बल बहुत आसान होती है, ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग थोड़ा बहुत टफ होती है, उसमें हमें लॉजिक लगाना है, लॉजिक यहां पर भी लगाना है, ऐसा नहीं ना लॉजिक क्या आएगा, लेकिन यहां आसानी से आप केवल आपको मूवमेंट देखना है, किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताइए भाई। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर जरा मुझे बताएं।
क्या होगा सही आंसर। प्रॉब्लम फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, ये आपके जो है आंसर फिगर है, आपको बताना इनमें कौन सा आपका सही होगा। पहले सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है। अब देखो एक चीज समझिए, पहले इसमें कोई भुजा नहीं थी, पहले इसमें जो है पहले इसमें कोई भी भुजा नहीं थी, कोई आपका जो है साइड था, कोई साइड नहीं थी। फिर इसके बाद 3 साइडें आ गई, देखो 3 साइडें हैं, फिर 3 साइडें अकेले हो गई, 3 साइड के अंदर जब अंदर वाली आई तो 4 साइडें हो गई उसमें। ठीक है भाई, पहले सर्कल था, सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल जब बाहर निकल गया तो ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर देखो बाहर आ गया, तो स्क्वायर के अंदर अब जो आकृति होगी उसमें 5 साइडें होनी चाहिए। ठीक है ना, पहले 9 साइड, फिर 3 साइड, फिर 4 साइड, अब 5 साइड। तो 5 साइड देखो किसमें है, स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी नहीं, चूंकि स्क्वायर के अंदर होना चाहिए, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल नहीं होगा, चूंकि ट्रायंगल में 3 ही भुजाएं हैं, मुझे चाहिए 5 भुजाएं। आपने कहा केवल आंसर 4th सही होगा, 5th भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर मुझे 5 साइडें चाहिए। और देखो यहाँ पे आपका जो ये पंचभुज बना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 4th में जो डायग्राम दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है, कौन सा आपका सही होगा? ABCD नहीं, 1 2 3 4 5 में, क्योंकि ABCDE में तो आपको एक जो है सीरीज दी गई है, आपको सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि ई के बाद कौन सा आएगा डायग्राम 1 2 3 4 5 में। तो जरा देखते हैं इसका जो है मूवमेंट, जरा देखिए। अगर हम यहाँ पे मूवमेंट की बात करते हैं तो जरा देखो, अब यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पे टी है। अगर मैं टी की बात करूँ तो टी आपका आ गया फर्स्ट और सेकंड में, आपका टी आ गया। देखो यहाँ पे टी आपका यहाँ पे आ गया सेकंड में, ये फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड, ठीक है ना, तो आपका जो है स्टार सबसे नीचे आ गया, स्टार सबसे नीचे आ गया। ठीक है, जो टी था वो सेकंड में आ गया, जो स्टार था वो नीचे आ गया, जो आपका ये जो है यहाँ पे एस था, एस आपका सबसे ऊपर पहुंच गया, एस आपका ऊपर पहुंच गया। और यहाँ पर एक आपका जो है ये आपका जो स्क्वायर इक्वल्स है, जो इक्वल है वो ऊपर पहुंच गया। जो डायग्राम बीच में है, जो डायग्राम ये बीच में दिया गया है आपका ये सेकंड नंबर वाला, वो आपका खत्म हो गया, वो आपका विलुप्त हो गया। मेरी बात समझ में आई? टी आपका दूसरे स्थान पे आ गया, फर्स्ट वाला सबसे लास्ट, सेकंड वाला सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, ये टी के लिए हमने लिखा है फर्स्ट और सेकंड, इसको आप ऐसे बना लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं, टी आ गया। हम अगर हम यहाँ ए से हम बी निकाल रहे हैं, ए से क्या निकाल रहे हैं? बी, क्योंकि सीरीज ऐसे ही तो बनेगी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो ए से अगर हम बी निकालते हैं तो टी कहाँ पे आया? टी आया आपका ओ की जगह, स्टार कहाँ गया? आपका स्क्वायर इक्वल्स की जगह, आपका एस कहाँ गया? आपका जो है टी की जगह। ठीक है, स्क्वायर इक्वल कहाँ गया? एक स्थान ऊपर बढ़ा। अब इसके बावजूद यहाँ पर गायब कौन हो गया? तो आपने कहा गायब हो गया आपका ये, क्योंकि ये आएगा सबसे नीचे, ये आएगा सबसे नीचे, और यहाँ पे एक नया डायग्राम आ गया आपका स्टार। तो नया डायग्राम कहाँ पे आएगा? आपका इस साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में, क्योंकि सब साउथ ईस्ट में जा रहे हैं, सब जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट जा रहे हैं। क्योंकि देखो ये आपके डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन याद है, आपको डायरेक्शन याद है, इस प्रकार से डायरेक्शन, इस प्रकार से डायरेक्शन आपको याद है। ठीक है ना, डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन आपको आसानी से याद है। ये आपके जो है 8 डायरेक्शन है, इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से ये 8 के 8 डायरेक्शन होंगे। ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ये साउथ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट और ये आपका साउथ वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जरा देखें, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे मूवमेंट देखना है,
तो अब जो सबसे लास्ट में आएगा अर्थात जो साउथ ईस्ट के यहां पर आएगा वो आपकी नई आकृति आएगी। देखो यहां पर भी नया डायग्राम, यहां पर भी आपका जो है नया डायग्राम, ठीक है ना। इसके बावजूद ये जो आपका जो है यहाँ पे आपका स्टार आ गया, ठीक है ना। तो नया डायग्राम कहाँ पे आया, नया डायग्राम का सर एक मिनट, नया डायग्राम आया कहाँ पे, नया डायग्राम आया आपका जो है सेकंड वाले पे, नया डायग्राम आया सेकंड, क्योंकि सेकंड वाला कहाँ गया लास्ट में, सेकंड वाला आ गया लास्ट में, ठीक है ना। तो आपका जो नया डायग्राम आएगा वो सेकंड के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पे नया डायग्राम क्या है आपका स्क्वायर, यहाँ पे नया डायग्राम क्या है ट्रायंगल, यहाँ पे नया डायग्राम क्या है आपका प्लस, यहाँ पे नया डायग्राम क्या है आपका सी। तो यहाँ पे नया डायग्राम आना चाहिए सेकंड में। स्टार तो पहले से आ चुका है, स्टार पहले से आ चुका है, स्टार नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका ये एरो हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एरो अभी कहीं भी यूज नहीं हुआ किसी में भी आपकी इन पांचों डायग्राम में। तो आपका एरो हो सकता है और आपका देखो एल हो सकता है। तो अभी मैंने इन फर्स्ट और फोर्थ को क्रॉस कर दिया, क्योंकि आपका देखो ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर आपका यूज हो चुका है, स्टार भी आपका यूज हो चुका है। अब चलिए आगे मूवमेंट की बात और आगे करते हैं। तो ए से हमने बी निकाल लिया। अब देखो यस आएगा कहां पे, यस आएगा जहां पे टी है, ठीक है ना, यस आएगा टी पर। ये आपका जो है स्क्वायर जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। ये आपका एक स्थान ऊपर बढ़ेगा, ये एक स्थान ऊपर बढ़ेगा, ये आपका सबसे कहां जाएगा शुरुआत में जाएगा, ठीक है। ये शुरुआत में जाएगा जो आपका स्क्वायर जो इक्वल्स है, और यहाँ पे सेकंड वाले में नई पोजीशन आ जाएगी। फिर आगे जब मूवमेंट होगा तो यहाँ पे देखो जो आपका ये इक्वल है ये आ जाएगा आपका यस के स्थान पे, ये आ जाएगा यस के स्थान पे। ये सेकंड वाला आ जाएगा सबसे लास्ट में, सेकंड वाला सबसे लास्ट में आएगा, ये एक स्थान ऊपर जाएगा, और ये सबसे शुरुआत में जाएगा स्टार, ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड में आपका नई पोजीशन आ जाएगी। अब देखो नया डायग्राम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर जब सी से हमने डी निकाल लिया, डी से जरा ई की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे इक्वल है यहाँ पे स्टार आ जाएगा, जो प्लस है सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल आपका जाएगा स्क्वायर की जगह, और स्क्वायर जाएगा जहाँ कहाँ जो है आपका स्टार की जगह, और इस यहाँ पे जो है प्लस जगह एक नया डायग्राम आ जाएगा। अब जरा आगे हम अगर बात करें तो जो अगला डायग्राम होगा तो यहाँ पे जहाँ पर आपका स्क्वायर आएगा कहाँ पे स्टार की जगह, तो स्क्वायर आपका तीसरे स्थान पर आना चाहिए। तो आपने कहा स्क्वायर तो यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, देखो स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सी जाएगा सबसे लास्ट में, सी जाएगा सबसे लास्ट में, तो सी तो आपका फिफ्थ में है ही नहीं, तो वो तो होगा नहीं, सी सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि सेकंड वाला सबसे लास्ट में जाएगा, और ये प्लस जाएगा ऊपर, प्लस जाएगा ऊपर, और ये ट्रायंगल जाएगा आपका जो है सबसे शुरुआत में। तो ट्रायंगल तो शुरुआत में हम ले गए हैं, ठीक है ना। तो अब सेकंड और थर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका जो थर्ड नंबर पे आपका स्क्वायर होना चाहिए, तो सेकंड गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मूवमेंट देख करके आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए आप कुछ डायग्राम्स आपके दिए गए हैं एक सीरीज में, अब बताना है कि ई के बाद कौन सा डायग्राम आपका आएगा। ए बी सी डी ई आपका है, तो ई के बाद एफ में कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए भाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जरा मूवमेंट देखते हैं डायग्राम का, जरा मूवमेंट देखिए डायग्राम में किस प्रकार से हो रहा है। तो आपने कहा कि अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो ए से अगर हम बी की मूवमेंट की बात करें तो देखो आपका जो है यहाँ पर प्लस तो प्लस की जगह है, प्लस में कोई चेंजमेंट नहीं, हाँ स्क्वायर पहुंचा यहाँ पर, ठीक है ना। और आपका जो है ये आपका जो ब्लैक सर्कल है वो पहुंचा यस की जगह पर, और यस पहुंचा आपका जो है कहाँ पर स्क्वायर की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे यहाँ से बना लेते हैं तो आपको एक देखो डायग्राम, एक आपको ट्रायंगल दिखेगा, एक आपको इनके बीच एक ट्रायंगल दिखेगा, ये देखो, ठीक है ना। इनमें चेंजमेंट हुआ। अब अगर हम बात करें तो अब चेंजमेंट होगा प्लस में, ट्रायंगल में और सी में। अभी चेंजमेंट किस में हुआ, ब्लैक सर्कल में, स्क्वायर में और आपके एस में। तो इन्होंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। चेंजमेंट कैसे हो रहा है, इस प्रकार से, ये है आपका क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। अगर ऐसे होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज। जरा बी से सी के देखिए, तो आपने कहा कि अगर हम बी से सी को देखें तो आपका जो है
आपके स्क्वायर में नो चेंजमेंट, आपके यस में नो चेंजमेंट, आपके ब्लैक सर्कल में नो चेंजमेंट। तो चेंजमेंट किस में होगा? इन तीनों में। किस प्रकार से चेंजमेंट होगा जरा वो देख लीजिए। तो आपने कहा कि आपका ट्रायंगल गया यहाँ पर, इसके बाद प्लस आया आपका सी के स्थान पर, और सी गया आपका जो है ट्रायंगल के स्थान पे, सी गया ट्रायंगल के स्थान पे। तो ये आपका जो है क्लॉकवाइज है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एक बार मूवमेंट क्लॉकवाइज और एक बार मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एक बार मूवमेंट कैसा है? तो आपने कहा क्लॉकवाइज, एक बार मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। दोनों अलग अलग मूवमेंट हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। तो अब जब हम सी से डी को निकालेंगे तो अब जो है आपका ट्रायंगल में नो चेंजमेंट, आपका जो है सी में नो चेंजमेंट, आपका प्लस में नो चेंजमेंट। ट्रायंगल सी और प्लस एक जगह रहेंगे, और अब यहां पे जो मूवमेंट होगा वो इन तीनों में होगा। किसमें किसमें? ब्लैक सर्कल। अब देखो ब्लैक सर्कल जाएगा यस के स्थान पे, ठीक है ना। यस आएगा आपका जो है ब्लैक सर्कल का यहां से, अच्छा सी से हमें डी निकालना है ना, सॉरी सी से हमें डी निकालना है, सी से हमें डी निकालना है। तो आपने कहा बहुत आसान है भाई, सी से जब डी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका जो है ये तो सेम रहेगा, यस जाएगा कहाँ पे? स्क्वायर के स्थान पे, स्क्वायर आएगा आपका ब्लैक सर्कल के स्थान पे, और ब्लैक सर्कल जाएगा आपका यस के स्थान पे, ब्लैक सर्कल जाएगा आपका यस के स्थान पे, ठीक है। जब आगे आप बढ़ेंगे तो अब यस, ब्लैक सर्कल और स्क्वायर में नो चेंजमेंट। चेंजमेंट किस में होगा? आपका सी प्लस और ट्रायंगल में। तो इनमें जो चेंजमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इनमें जो चेंजमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सी आएगा जो है ट्रायंगल के स्थान पे, ट्रायंगल आएगा आपका प्लस के स्थान पे, प्लस जाएगा आपका जो है सी के स्थान पे। अब जब ई से आप एफ निकालेंगे तो देखो आपका सी और ट्रायंगल और प्लस में नो चेंजमेंट, चेंजमेंट होगा आपका ब्लैक सर्कल यस और स्क्वायर में, और चेंजमेंट होगा आपका क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चेंजमेंट होगा, जब क्लॉकवाइज चेंजमेंट होगा तो किस प्रकार से होगा जरा देखिए। यहां पे अगर हम बात करें तो क्लॉकवाइज चेंजमेंट, क्लॉकवाइज ये होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ब्लैक सर्कल है वो जाएगा यस के स्थान पे, यस आएगा आपका स्क्वायर के स्थान पे, और स्क्वायर जाएगा आपका जो है ब्लैक सर्कल के स्थान पर, ब्लैक सर्कल के स्थान पे। तो अगर आप बात करें, देखो फिर से वही बात आती है कि सर यहाँ पे ए और ई दोनों का डायग्राम फिर से सेम आ गया, ठीक है ना। ए के बाद जो आपका ई है, ए के बाद ई नहीं, ए के बाद जो यफ आएगा, ए के बाद जो यफ आएगा, ए के बाद जो यफ आएगा फिर से वो सेम डायग्राम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि फिर से देखो आपका जो है आपका स्क्वायर कहां पहुंचेगा? स्क्वायर कहां पहुंचेगा? जहां पे आपका जो है पहले से स्क्वायर, देखो स्क्वायर पहुंचेगा कहां पे? आपका ब्लैक सर्कल के स्थान पे, यहां पे आ जाएगा। जो आपका जो है एस कहां पहुंचेगा? ब्लैक सर्कल कहां पहुंचेगा? एस के स्थान पे। एस कहां आएगा? आपका स्क्वायर के स्थान पे। लेकिन एक बात और है कि इन तीनों का तो आपका स्थान एक जैसा नहीं है, ये नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी, ए जो है वो एफ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि प्लस सी और ट्रायंगल में डिफरेंस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना क्लियर कि ये होगा। तो जरा देखो किसमें है भाई? तो आपने कहा सी ऊपर रहेगा, यहाँ पे सी है ही नहीं ऊपर, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि सी और ट्रायंगल और प्लस में कोई चेंजमेंट नहीं। यहाँ पर सी ऊपर है, सी प्लस ट्रायंगल कोई, बिल्कुल सही है। स्क्वायर यहाँ पे आपका ब्लैक सर्कल, यहाँ पे एस, आंसर थर्ड सही होगा, आंसर आपका थर्ड सही होगा। क्योंकि देखो इस किनारे पे कौन जाएगा? ब्लैक सर्कल, तो ब्लैक सर्कल यहाँ पे है नहीं, थर्ड फोर्थ में फिर से देखना था। तो आपने कहा सी आएगा जो है कहां पर? सी में तो कोई चेंजमेंट होना ही नहीं है, तो यहां पर आपका फिफ्थ तो पहले से ही गलत था, फिफ्थ को हमने पहले ध्यान, फिफ्थ तो पहले से गलत था। क्यों? क्योंकि इस किनारे पे सी रहेगा और सी उसमें तो था ही नहीं, तो थर्ड फोर्थ में केवल थर्ड आपका सही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बहुत आसान है नॉन वर्बल। केवल मूवमेंट देखिए और मूवमेंट देख करके आसानी से आप आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये देखिए डायग्राम आपका दिया गया है, प्रॉब्लम फिगर है, फिर आंसर फिगर है। अब देखिए पहले सिंगल था भाई, पहले ये सिंगल था, कोई नहीं था इसके साथ में, फिर इसके साथ में एक साथ तीन बढ़ गए। देखो पहले सिंगल, फिर ये एक साथ तीन बढ़ गए, फिर इसके बाद तीन के बाद देखो तीन का दो बढ़ गए,
पहले 1 फिर 3 फिर 2। अब देखो कितने बढ़े, तो आपने कहा ये तो लाइन पूरी हो गई थी, ये 3 2 5, अब 5 लोग बढ़ गए, तो यहां से यहां तक पूरा 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें अब कितना बढ़ा, 5 के बाद अब कितना बढ़ा, तो आपने कहा यहां पे बढ़ गया भाई, यहां तक तो था ही, यहां पे अब फिर से 1 और 2, 2 लोग अब बढ़े। पहले आपका जो है 1 3 2 5, ठीक है ना। अब अगर हम इसको 2 5 2, चूंकि 2 5 से देखो यहां से फिर से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 2 के बाद 5, भाई पहले देखो ऐसे सीरीज स्टार्ट हुई, पहले 1 फिर 3 फिर 2 फिर 5, अब देखो फिर से 2 आ गया, तो 2 के बाद या तो 5 आए या तो आपका 7 आए। भाई 2 के बाद या तो आपका 5 आएगा या तो अब 5 तो पहले से आ चुका है, 5 तो पहले से आ चुका है, तो क्या आएगा अब यहाँ पे 7 आना चाहिए, 7 डायग्राम आगे बढ़ने चाहिए। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो है जब आपका यहां पे 2 डायग्राम बढ़े, तो यहां पर एक चीज ये भी देखिए कि यहां पर आपका जो है इस ब्लैक सर्कल को लेके बढ़े, ठीक है ना, ब्लैक सर्कल को लेके बढ़े। जब यहां पे आपका देखो जब यहां से शुरुआत हुई, जब आपका जो है यहां से शुरुआत हुई तो एक नए डायग्राम से शुरुआत हुई, लेकिन अगर यहां नीचे शुरुआत होती है तो आपके ब्लैक उसके एक डायग्राम को लेके बढ़ रहा है आगे। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो 7 डायग्राम किसने पढ़ा, पहले ये देख लीजिए। आपने कहा यहां पे आपका इतना तो चलो कंप्लीट था, यहां कितना बढ़ गया है, ये पहले से था 3 2 5 5 3 8, ये नहीं होगा। यहां पे आपका ये कंप्लीट था पहले से, ये पहले से था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 बढ़ रहे हैं, हमको 7 चाहिए, 7 बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे अगर बात करें तो ये तो कंप्लीट था, यहां पे ये पहले से था 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है, जरा और चेक कर लीजिए। ये आपका पहले कंप्लीट था, ये पहले से था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं होगा। इसको जरा चेक करिए, पहले से कंप्लीट था, ये पहले से था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, केवल आपका थर्ड सही होगा, केवल आपका थर्ड सही होगा, ठीक है ना, केवल आपका कौन सा ही, वो थर्ड सही होगा। और एक चीज देखिएगा, जब यहां पे नीचे से स्टार्ट किया गया ब्लैक सर्कल के साथ में, तो ब्लैक सर्कल कितने बढ़े, 2 बढ़े, ब्लैक सर्कल कितने बढ़े, 2 बढ़े। देखो यहां पर भी जब आपका थर्ड में आपका यहां से स्टार्ट किया गया तो ब्लैक सर्कल कितनी बार आए, 2 बार आए, ठीक है ना। अब फिर नया डायग्राम आया, ठीक है, तो क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये डायग्राम आपको दिया गया, प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मूवमेंट की बात करें, अगर आप यहाँ पे मूवमेंट को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका जो है ये मल्टीप्लाई है, ए से जरा बी की बात करते हैं, मल्टीप्लाई 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है जो आपका ब्लैक सर्कल है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जो आपका जो है स्क्वायर है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो आपका सी है ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, लेकिन ये डायग्राम आपका न्यू हो गया। न्यू मतलब एन मतलब न्यू, ठीक है ना। एन का मतलब यहाँ पे क्या, मैं जो एन लिखा है, एन का मतलब यहाँ न्यू डायग्राम्स है, एन का मतलब है न्यू डायग्राम, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एन का मतलब है आपका न्यू डायग्राम, क्लियर। अब जरा आगे देखें, अब जरा आप बी से जरा सी की बात करें तो देखो फिर से बात ये आती है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ये वाला आपका न्यू डायग्राम, पहले आपका ये न्यू डायग्राम, अब इसके नीचे वाला एक नीचे आ गया ये न्यू डायग्राम। जरा आगे देखें, सी से जरा डी की बात करें, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका न्यू डायग्राम, ये आपका न्यू डायग्राम। अब जरा आगे देखें, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब ये न्यू डायग्राम होगा, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा तो ये न्यू डायग्राम के साथ आगे बढ़ेगा। अब देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो ये आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये आपका न्यू डायग्राम के साथ आगे बढ़ेगा। एन मतलब हो गया न्यू डायग्राम। तो जरा देखें, आपका ये किनारे पे आएगा, ये किनारे पे आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। यहाँ पे आपका एक नया डायग्राम आना चाहिए, ठीक है ना। ये किनारे पे होगा, ये किनारे पे होगा और ये किनारे पे होगा, आपका ये सही होगा, आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है ना। आपका ये सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्लियर है मेरी बात। अगर आप यहाँ पे 3 को चेक करें तो 3 में देखो क्या है, आपका स्क्वायर पहले से यूज हो चुका है, स्क्वायर पहले से यूज हो चुका है, सी पहले से यूज हो चुका है, ब्लैक सर्कल पहले से यूज हो चुका है। केवल एक ही डायग्राम ऐसा है नया जो आएगा, जो आपका ये जो उल्टा डी लिखा है ये पहले से यूज नहीं हुआ, और इसलिए आपका जो है सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से नॉन वर्बल में सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।